हेलो दोस्तों। क्या आपको पता है एक छोटी सी चीज़ जो आपके पाइथन कोड को ज़्यादा रीडेबल और क्लीन बना सकती है? जी हाँ, वो है नेम्ड टपल। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये क्या होता है और क्यों आपको इसे यूज़ करना चाहिए। अब मान लो आपको आरजीबी कलर स्टोर करना है। आरजीबी में क्या होता है? रेड होता है, ग्रीन होता है और ब्लू की वैल्यूज़ होती है। अब मैंने एक कलर कोड बनाया 55, 155 और 255 से। ये एक आरजीबी कलर कोड है। अब मैं चाहता हूँ, मैं रेड की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो बस मैं क्या करूँगा, इस टपल में, ये एक टपल है, इस टपल का फर्स्ट इंडेक्स पास कर दूंगा अपनी प्रिंट स्टेटमेंट के साथ और मैं इसको रन कर दूंगा तो मेरे को आउटपुट आ जाएगा 55। ठीक है, यहाँ पे मैंने टपल यूज़ किया हमारे आरजीबी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। बट लेकिन आपको कोड देख के ये पता लगा पा रहे हो कि जीरो इंडेक्स किस चीज़ के लिए है? अगर मैं नहीं बताता कि ये रेड के लिए है, ये ग्रीन के लिए है, ये ब्लू के लिए है, तो आपको ये पता करना कि जीरो इंडेक्स किस चीज़ के लिए है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका एक सोल्यूशन तो है हम डिक्शनरी यूज़ कर ले। डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी की और वैल्यू पेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रेड, ग्रीन और ब्लू कीज ले लेता हूँ और 55, 155 और 255 उनको वैल्यूज दे देता हूँ। अब मुझे रेड की वैल्यूज चाहिए तो मैंने यहाँ पे रेड की पास करी कलर के साथ और प्रिंट फंक्शन में उसको डाल दिया और मैं प्रिंट कर रहा हूँ तब भी मुझे 55 मिल जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे को रीडेबिलिटी मिल गई है, लेकिन टाइपिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे को अगर 50 कलर बनाने हैं तो मुझे इस तरीके की डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। अगर मैं वाइट बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे वाइट लिखना पड़ेगा, इक्वल टू लिखना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस, देन मुझे ये कीज दोबारा दोबारा टाइप करनी पड़ेंगी, उनकी वैल्यू देनी पड़ेंगी 255, ऐसे करके मुझे बहुत सारी डिक्शनरीज बनानी पड़ेंगी। और इसके अलावा ये म्यूटेबल है, जबकि हमें वैल्यूज चेंज ही नहीं करनी है। म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट अगर आप जानना चाहते हो तो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हो चैनल में, उससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप ये समझ सकते हो, ये डिक्शनरी एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है और हमारे को चेंज करना ही नहीं है। हमारे पास तीन ही वैल्यू कीज हैं की, रेड, ग्रीन और ब्लू, तो हमारे को चेंजेस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो हम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्यों यूज़ करें? तो इसलिए ये भी इतना अफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है। और यहीं पे एंट्री होती है हमारी नेम्ड टपल की। अब नेम टपल क्या है उसको हम देख लेते हैं। हम नीचे वाले पार्ट को पहले डिकमेंट करते हैं। ये आपका डिकमेंट हुआ। अब देखते हैं नेम टपल क्या है। नेम टपल एक फैक्ट्री फंक्शन है कलेक्शंस मॉड्यूल का, जो टपल का सब क्लास बनता है। यानी इसका रिजल्ट एक क्लास होगा, इसका रिजल्ट एक क्लास होगा जो टपल की तरह बिहेव करेगा, बट उसकी फील्ड्स के नाम भी होते हैं। टपल में फील्ड, हमने ऊपर पहले टपल देखा, टपल में हमारे को कहीं भी फील्ड के नाम नहीं दिख रहे थे, लेकिन इस नेम टपल में हमारे पास फील्ड के नाम होते हैं। ये आउटपुट हमें एक क्लास देता है। तो हम देखते हैं इसको बना कैसे सकते हैं। हमने पास किया कलर, एक वेरिएबल लिया, उसमें नेम टपल यूज किया। यहाँ पे मैं एक क्लास का नाम डाल सकता हूँ जो कि मेरे को चाहिए। यहाँ पे मैं कोई भी नाम डाल सकता हूँ। अभी हम कलर कोड बना रहे हैं तो मैं कलर यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं फील्ड्स के नाम दे दूंगा। ये हो गया मेरा नेम्ड टपल। अब ये जो आपके रेड, ग्रीन और ब्लू है, ये आपके ऑर्डर सेंसिटिव होते हैं। आपको इसी ऑर्डर में ही, अगर आप कोई कलर कोड बनाओगे अभी नीचे इसको यूज करके, देन आपको ये सीक्वेंस मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। वो भी हम देखते हैं। मैं एक कलर कोड बनाता हूँ। कलर कोड बनाया मैंने, ऊपर वाला ही बनाता हूँ जो हमने बनाया था 55, 155 और 255। आप इक्वल टू लिखोगे और कलर को कलर लिखोगे। आप जैसे ही पैरेंथेसिस लगाओगे तो आपको यहाँ पे देखो रेड, ग्रीन और ब्लू, यही आपको ऑर्डर मेंटेन करना है। सबसे पहले रेड की वैल्यू डालो, फिर ग्रीन की वैल्यू डालो, फिर ब्लू की वैल्यू डालो, क्योंकि आपने ये रखी है वैल्यू। अगर आप यहाँ पे ब्लू कर दोगे और यहाँ पे ग्रीन कर दोगे तो आपको यहीं से ही, आप यहाँ पे अगर हॉवर करके देखोगे, जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ, देखो रेड, ब्लू और ग्रीन। तो पहले आपको रेड की वैल्यू देनी है, फिर ब्लू की वैल्यू देनी है, फिर ग्रीन की वैल्यू देनी है।
ठीक है, तो मैं इसको पहले चेंज कर देता हूँ दोबारा वैसे का वैसे। ठीक है, ये हमारा कलर कोड है। अब मुझे यहाँ पे रेड की वैल्यू चाहिए, तो मुझे सिंपल क्या लिखना है, प्रिंट कलर कोड डॉट रेड, और मैंने इसको रन कर दिया, मेरे पास आउटपुट आ गया 55। अगर मैं इसको इंडेक्स के थ्रू अप्रोच करना चाहता हूँ तो मैं इंडेक्स पास कर देता हूँ, ये भी मेरा वर्क कर जाएगा। देखा। अब मुझे कोई कलर कोड और बनाना है, जैसे कि मैं वाइट का ही कोड बनाना चाहता हूँ, तो मुझे बार बार फील्ड्स के नेम नहीं देने पड़ेंगे, मुझे यूज़ करना है कलर और उसमें उसकी वैल्यू दे देनी है 255 255 255। अब मुझे वाइट कोड में ब्लू की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वाइट कोड लिखूंगा और डॉट ब्लू लिख दूंगा और रन कर दूंगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपकी रीडेबिलिटी बढ़ गई, आपको लेस टाइपिंग करनी पड़ रही है, और आपका ये जो नेम टपल है वो इम्यूटेबल होता है। तो टपल, नेम टपल के अंदर टपल की प्रॉपर्टीज भी आ गई हैं और आपके पास फील्ड नेम्स भी आ गए हैं, आपको टाइपिंग भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ रही है और आपकी रीडेबिलिटी भी बढ़ जा रही है। तो देखा आपने कि कैसे नेम टपल का यूज़ करके हम कैसे अपने कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।